हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको मेरे चैनल में। आज हम हाइड्रोजन चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये वो क्वेश्चन है जो किसी ना किसी मेडिकल एंट्रेंस में आए हुए हैं पुराने बीते सालों में। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हैवी वाटर इज़ ऑब्टेन्ड बाय। जो हैवी वाटर होता है इज़ ऑब्टेन, कैसे ऑब्टेन होता है। ठीक है, तो आपके पास चार ऑप्शन है। पहला है पानी को बॉईल करके, दूसरा है क्या रिएक्ट करके D2NO2 को, तीसरा है प्रोलॉन्ग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, एंड फोर्थ है हीटिंग ऑफ H2O2। ठीक है, तो जहाँ तक जो ज़्यादातर एवरेज बच्चे हैं या सिंपल जिनको थोड़ा बहुत पता है कि हाई वाटर होता क्या है, तो वो ना सेकंड वाले ऑप्शन पे भागेगा, क्योंकि उसे प्रॉपर नहीं पता है तो सेकंड ऑप्शन पे ही भागेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है आपका सी, प्रोलॉन्ग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। जब हम लंबे समय तक हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं वाटर का, तो वो हैवी वाटर ऑब्टेन हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंगस्ट H2O, H2S, H2SE एंड H2E द विच ऑफ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट पूछने का मतलब कि जब इसे हीट करोगे तो कौन लेट बॉयल होगा। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका फर्स्ट, H2O का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। रीज़न है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है ना, तो चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन डिफर इन। जो ऑर्थो एंड पैरा होते हैं वो डिफ़र करते हैं, किस चीज़ में डिफ़र करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका जैसे कि स्पिन ऑफ प्रोटॉन। आपने देखा होगा कि एक की डायरेक्शन इस तरफ और एक की डायरेक्शन इस तरफ, ऐसा कुछ होता होगा, आपने देखा है। तो वो किसकी वजह से ऐसा होता है, तो बता रखा है स्पिन ऑफ प्रोटॉन। जब मतलब प्रोटॉन की वजह से वो प्रोटॉन की वजह से उनके डायरेक्शन अपोजिट होते हैं। तो इसका आंसर आपका थर्ड हो गया। एंड फोर्थ है क्वेश्चन 4, पॉलीफॉस्फेट आर यूज एज वाटर सॉफ्टनिंग एजेंट बिकॉज दे। हम पॉलीफॉस्फेट को सॉफ्टनिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं, ऐसा क्यों यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर है आपका सी, फॉर्म सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स विद कैटायनिक स्पीशीज़। वो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं कैटायनिक स्पीशीज़ के साथ। ठीक है ना, तो आपके फोर्थ का आंसर क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस विल प्रोड्यूस हार्ड वाटर। इनमें से कौन सा प्रोसेस जो हार्ड वाटर प्रोड्यूस करता है। इसमें दो ऑप्शन है और दो ऑप्शन आगे भी मिलेंगे आपको। पहला है एडिशन ऑफ सोडियम सल्फेट टू वाटर, फिर सैचुरेशन ऑफ वाटर विद कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब फिर उसके बाद ऑप्शन आता है सी, सैचुरेशन ऑफ वाटर विद मैग्नीशियम कार्बोनेट, एंड लास्ट आता है डी, तो सैचुरेशन ऑफ वाटर विद कैल्शियम सल्फेट। तो इसका आंसर होगा आपका डी, सैचुरेशन ऑफ वाटर विद कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, एंड सिक्स क्वेश्चन है, द रिएजेंट कॉमनली यूज टू डिटरमाइन द हार्डनेस ऑफ वाटर टाइट्रामेट्रिकली इज। कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, तो इसका आंसर होगा बी, क्या, डाइसोडियम सॉल्ट ऑफ EDTA। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ना ये कहाँ कौन कौन से पेपर में कब आया है। ठीक है, तो अब देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप का है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है इसमें। कमर्शियल वॉल्यूम क्या है, द कमर्शियल वॉल्यूम 11.2 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन हैज़ अ मोलैरिटी ऑफ। मतलब इसका कितना मोलैरिटी होगा, तो भाई ऐसा है कि हाँ जी, तो आपको पता है कि जैसे कि अगर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की बात करें तो जो 22.4 लीटर ऑक्सीजन जो O2 है वो प्रोड्यूस होता है फ्रॉम H2O2, उसका मास 68 ग्राम होता है। ठीक है, आपसे बोला गया कि 11.2 लीटर ऑफ
O2 जो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर से कितना प्रोड्यूस होगा, तो आपको मोलैरिटी निकालनी है। तो आप देखिए फॉर्मूला होता है गिवन मास कितना आपका देखा जाए तो गिवन मास 68 है, और ठीक है, और कितने के लिए निकालना है 11.2 के निकालना है, ठीक है। और ये जो 68 होता है वो कितने में निकलता है 22.4 लीटर में, 22.4 लीटर में। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका मास आएगा कितना, मास आएगा 34 ग्राम, ठीक है। मास कितना आएगा 34 ग्राम आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मोलैरिटी, तो भाई मोल्स ऑफ H2O2 कितना मोल्स होगा, तो भाई 34 अपॉन में 34 बराबर 1 मोल। एंड मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है गिवन मतलब प्रॉपर 1/1, तो इसका आंसर 1 आएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन है बेसिकली ये, तो इसका आंसर आपको 1 मिलना चाहिए। तो इसका आंसर आपका ए है। अब क्वेश्चन आता है 8, H2O2 एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन, किसमें H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, तो एसिडिक एंड एल्कलाइन मीडियम, एसिडिक और एल्कलाइन मीडियम है आपका H2O2 एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक एंड एल्कलाइन मीडियम, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू परऑक्साइड, इसमें से ट्रू परऑक्साइड कौन है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी, BaO2, ठीक है, BaO2 ट्रू परऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फॉल्स अबाउट H2O2, फॉल्स क्या है इसके मतलब वाटर H2O2 के बारे में फॉल्स बात कौन सी है, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका बी, 2 OH बॉन्ड लाई इन द सेम प्लेन, ये बात गलत है, बाकी आपको साइड बाय साइड मिलेगी। इट कैन बी ऑक्सीडाइज बाय O3, इट इज़ पेल ब्लू लिक्विड, इट एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। फिर 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड ऑन रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ वाटर गिव, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, इसका आंसर होगा आपका सी, 1 मोल ऑफ अमोनिया मिलेगा। 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम, जब मैग्नीशियम नाइट्राइड जो Mg3N2 मिलता मतलब रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, अमोनिया मिलेगा। इसका आंसर है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ए कमर्शियल सैंपल ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड इज लेबल्ड एज 10 वॉल्यूम, इट्स परसेंटेज स्ट्रेंथ इज़ नियरली, इसकी परसेंटेज स्ट्रेंथ क्या होगी, तो 12 का आंसर होगा आपका ए, ठीक है। तो परसेंटेज निकालनी पड़ेगी उसकी स्ट्रेंथ। तो आप इसको जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो तो मैं बाद में करा दूंगा, बाकी आप एक बार ट्राई करें कि क्या होगा आंसर। वैसे आंसर इसका थर्ड है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर गैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ, जो वाटर गैस होता है वो किसका मिक्सचर है, वाटर गैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ CONH2, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, हैवी वाटर इज, जो है इनमें से कौन सा हैवी वाटर है, तो इसका आंसर है 14 का बी, हैवी वाटर क्या होता है 14 का बी, बहुत सिंपल है। प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज, प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, तो 15 का आंसर है बी, ऑलमोस्ट नॉट आयोनाइज्ड, ऑलमोस्ट नॉट आयोनाइज्ड। फिर इसका अगला क्वेश्चन है कि Al4C3 ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव, 16 का आंसर है ए, मीथेन, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, हाइड्रोजन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन, हम हाइड्रोजन को प्रिपेयर कर सकते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो इनमें से कौन सा होगा जिससे हम रिएक्ट करवा के हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करवा सकते हैं, तो इसका आंसर होगा आपका आयरन, बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन सोडियम डाइऑक्साइड, 18 का आंसर होगा आपका बी, ऑक्सीजन। ट्रांसफरिंग, ये भी आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही है, ठीक है। फिर भी एक बार देख लेते हैं क्या बोलना चाह रहा है 19, क्वेश्चन 20 ये है, इन कॉन्टेक्स्ट विद द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर गैस विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, तो 20th का आंसर होगा ए,
20th का आंसर ये होगा कि CO इज़ ऑक्सीडाइज टू CO2 विद स्टीम इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट फॉलोड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्कली। बाकी सारी बात गलत है, बस यही सही है। उसके बाद क्वेश्चन है द डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर इज यूजली एक्सप्रेस। जो डिग्री ऑफ हार्डनेस होती है हम जनरली किस में एक्सप्रेस करते हैं, तो उसका आंसर है ये ग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट प्रेजेंट। कितना ये प्रेजेंट है ग्राम पर लीटर में, वो हार्डनेस बताता है उसका। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है ऑर्थो एंड पैरा हैव। जो ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन होते हैं आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। इनकी आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी होती है पर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। फिर वाई डू कैल्शियम आयन मेक हार्ड वाटर बट सोडियम आयन डू नॉट। कैल्शियम आयन हार्ड वाटर बनाता है पर सोडियम आयन नहीं बनाता, क्यों? तो इसका आंसर है फर्स्ट, कैल्शियम फॉर इनसॉल्युबल कंपाउंड विद स्टीरेट आयन प्रेजेंट इन सोप। जो सोप में स्टीरेट आयन प्रेजेंट होता है उससे मिलकर वो इनसॉल्युबल आयन बना लेता है, बाकी वो सोडियम नहीं बना पाता, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो रिडक्शन विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन एन अल्कलाइन मीडियम। तो 25 का आंसर होगा बी, HOCl। इधर क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। जो परमानेंट हार्डनेस होती है वो किसकी वजह से होती है, तो उसका आंसर है आपका सी, क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अगर क्लोराइड हो या सल्फेट हो किसका, कैल्शियम या मैग्नीशियम का, तो वो परमानेंट हार्डनेस कॉज करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिन गैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ। जो सिन गैस है वो किसका मिक्सचर है, तो 28 का आंसर क्या होगा, वो है आपका बी, CONH2। मैंने बताया ना ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा था, सिन गैस क्या होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है आपका सी, वेरी प्योर हाइड्रोजन जैसे कि 99.9 कैन बी मेड विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, रिएक्शन ऑफ सॉल्ट लाइक हाइड्राइड विद वाटर, ठीक है।